हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर एडिटर ब्यूरोक्रेसी मौजूद हैं कैसर खोखर। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं कैसर साहब आप? तो आप भी बारिश एंजॉय करते हैं? जी, बारिश में मैं आया हूँ जी। मेरी गाड़ी रास्ते में बंद हो गई थी, फिर बंद गाड़ी, हो गई थी? हाँ जी, फिर दोबारा गाड़ी स्टार्ट की तो बड़ी मुश्किल से हमारा जो जो ये जो कोट लखपत का एरिया ना, यहाँ पर बड़ी शदीद बारिश हो रही थी बिल्कुल, यहाँ पे सबसे पहले पानी और खड़ा इतनी होता है। तूफानी बारिश हो रही थी कि आगे स्क्रीन के आगे नजर को नहीं आ रहा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था यहाँ मैं भी इसी लेकिन हालत में मैं ऑफिस न्यू अस्पताल सुबह गया हूँ तो उधर बारिश कम थी, और मार रोड पर भी बारिश कम थी लिहाजा, लेकिन इधर इस इलाके में जो ना कोट लखपत के इलाके में जो इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। लेकिन शुक्र है आप ऑफिस पहुंच गए हैं। जी जी बहुत सारे लोग अभी तक ऑफिस पहुंच नहीं सके जी। अच्छा, आप ये बताइए कि जब आप आए हैं अभी तो बारिश शुरू हुई थी तो उसी वक्त पानी खड़ा हो गया खोखर साहब, तो अब ये सारा दिन जो आगे एक स्पेल बताया गया है, क्या सूरत हाल पैदा होने वाली जी है? बिल्कुल, इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जो हमारा वासा है उसकी नाकस प्लानिंग है कि वो जो नाले होते हैं जिनके ड्रेन जिसको कहते हैं उनकी सफाई नहीं करता, और उनको हर साल जो प्लानिंग के तहत उनमें उनकी अपग्रेडेशन होनी होती है या नालों को तोसी देनी होती है या जो नए नाले बनाने होते हैं वो नहीं बनाता, जिसकी वजह से पानी जो मामूली सी बारिश हो पानी खड़ा हो जाता है, मामूली सी आंधी आए बिजली बंद हो जाती है। ये किस तरह का हमारा सिस्टम है जी। और अभी भी देखें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी खड़े हैं, लोगों की मोटरसाइकिलें बंद हो गई हैं, लोगों की गाड़ियाँ बंद हो गई हैं और गाड़ी जो है ख़राब होकर रास्ते में ख़राब हो गई है, और इस वाले से वासा जो है वो उसने कुछ भी नहीं किया। और नहीं तो अभी जब क्योंकि ये पेशगी इस दफ़ा तो हमें पता था कि बारिश का ये स्पेल आ रहा है और जाहिर सी बात है मानसून का एक और बड़ा स्पेल आएगा अब से कुछ अरसे बाद, तो उस हवाले से कुछ मशीनरी भी है। अभी हमारी कल परसों की खबर थी कि मंगवाई गई है, पंप्स मंगवाए गए हैं, उस हवाले से फंड्स भी जारी किए गए हैं। रिदा वो मैं आपको वेरी क्लियर कर दूं कि अवाम वासा पर जो है ना डिपेंड ना करें। वासा हमारा जीरो है, जीरो है, जीरो है। अवाम को अपनी मदद आपके तहत सड़कों से पानी निकालना होगा, अपनी मदद आपके तहत घरों से पानी निकालना होगा, और जहां पर चौराहों में या सड़कों पर पानी खड़ा है वो भी अपनी मदद आपके तहत खुद ही अगर निकल जाए तो निकल जाए। वासा वाले जो है ना वो इतने कुछ नहीं है, और एमडी वासा कुछ भी नहीं कर रहे, स्वाय दौरे एमडी वासा सिर्फ दौरे कर लेते हैं कि लक्ष्मी चौक चले गए, एक फोटो बनवा ली ताकि वो वज़ीर आला साहब तस्वीर देख ले कि एमडी वासा जो है वो सड़क पर मौजूद है, इसके अलावा कुछ नहीं वासा वाले कर रहे। और वो वासा वाले क्या ये देखे अब थोड़ी सी बारिश हुई, इतनी ज्यादा बारिश तो नहीं हुई लेकिन एक घंटा बारिश होती है और तमाम शहर में अहम शाहराहों पर ऐसे पानी खड़ा होता है जैसे 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। तो ये सूरत हाल तो नहीं है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये कोई गांव नहीं है जहाँ पे सड़कें नहीं बनी हुई। प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक ये शहर बनाया गया है, प्रॉपर सड़कें हैं। तो यहाँ पर अगर ये सूरत हाल है तो जो थोड़े से बैकवर्ड एरियाज हैं यहाँ पर पॉश इलाकों का ये हाल है। तो थोड़े से जब बैकवर्ड एरियाज हैं, जो पुरानी कॉलोनीज हैं जहाँ पे पुरानी सड़कें बनी हुई हैं, वहाँ पर क्या असर होगा? जी बिल्कुल, इस हवाले से खास तौर पर जो पुराने घर बने हुए हैं, मसलन जो ऐसे घर जो आज से 30 साल पहले बने हुए थे तो उनकी छतों से पानी टपक रहा है, ये बड़ा मसला है। और जो यानी कि जो कहना चाहिए कि जो पुराने ज़माने के जो घर डेंजरस घर जिनको कहते हैं उनके लिए खतरा पैदा हो गया कि उनकी छतें गिर जाएंगी, जिससे बहुत सारा जानी और माली नुकसान का भी खतरा होगा। 2 दिन पहले बारिश हुई है और कुछ देर की वो बारिश थी और 4 बच्चे खोखर साहब पूरे शहर में वो अपनी जान गंवा बैठे। और इतनी सी बारिश होती है और इस तरह की सूरत हाल क्यों पैदा होती है कि मोस्टली करंट लगने के वाक़यात हो जाते हैं। बच्चे खेलते हैं क्योंकि बच्चों को तो आप नहीं रोक सकते गली में जाने से, तो लेकिन बिजली की तारें हैं वो बिखरी पड़ी हैं, उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और जब इस तरह के वाकयात हो जाते हैं खोखर साहब, उसके बाद फिर कानूनी कार्रवाई भी कोई नहीं की जाती है। जी बिल्कुल, इस हवाले से लोग बेचारे जो अब मैं पहले अर्ज किया कि जो अदारे होते हैं, अदारे हैं वो एक तरह के गैर फाल हो चुके हैं। अपनी मदद आपके तहत हर बंदे को हर काम करना पड़ता है। अगर बिजली वाला देखे कि छोटी सी आंधी आ जाए या तेज हवा चले तो बिजली बंद हो जाती है, और वापडा वालों को फ़ोन करें तो वापडा वाले आगे से फ़ोन अटेंड नहीं करते, और सिफारिश के बगैर या पैसे दिए बगैर वापडा वाले बत्ती ठीक करने नहीं आते। क्या करे, कहाँ जाए वहाँ बेचारी। अब ऊपर से इतने ज़्यादा टैक्स है, महंगाई है, और बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं कि अभी मैंने बुरे वाला अपने गांव फ़ोन किया तो लोगों के 25-25, 30 हज़ार देहात के बिल, घरों के बिल आ गए हैं, और लोग कहाँ से बिल अदा करें। अब इस तरह के तो हालात हो गए हैं। कैसर खोखर बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं, बारिश के हवाले से हम आपको आगाह करते रहेंगे, आप हमारे साथ ही रहेगा। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी आपको बताएं कि पंजाब के सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के लिए एक बड़ी खबर आई है। आज काबीना का इजलास होने जा रहा है और तनख्वाहों में जो इजाफा है वो एजेंडे में शामिल है। निगरान हुकूमत ने तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे पर महकमा खजाना से तफसीलात भी मांग ली हैं। निगरान काबीना के आज 5 बजे होने वाले इजलास में मुलाजमीन की तनख्वाहों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सेक्रेटरी खजाना पंजाब तनख्वाहों में इजाफे बारे ब्रीफिंग देंगे और वजीर आला मोहसिन नकवी मुलाजमीन की तनख्वाहों बारे लाहे अमल पर अहम फैसला करेंगे। सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों और पेंशन पर विफाक की तर्ज पर इजाफे के लिए सरापा एहतजाज बने हुए थे, जिसके बाद आज कैसर खोखर साहब ये एजेंडा जो है वो इजलास का हिस्सा है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या खबर आने वाली है? बिल्कुल, पंजाब ने पहले इनिशियल बेसिक पे पर 30% सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में इजाफा किया था। हालांकि वफाकी गवर्नमेंट ने 35% तनख्वाह में इजाफा किया था। अब पंजाब हुकूमत जो है वो भी 35% तनख्वाह में इजाफा करने जा रही है, लेकिन ये इनिशियल बेसिक पर नहीं होना चाहिए, ये रनिंग बेसिक पर होना चाहिए। दूसरा, पेंशन में 5% इजाफा किया था, वो पेंशन में 17.5% इजाफा होने जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर निगरान हुकूमत ने मुलाजमिन की तनख्वाहें इजाफा करने का फैसला कर ही लिया है, तो ये फैसला जो है ये महंगाई के तनासब से इजाफा किया जाए। बिजली के बिलों के तनासब जिस तरह इजाफा हुआ है उस तरह तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। जिस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं उसके मुताबिक जो है ना तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए, ताकि एक आम बंदे को रिलीफ मिल सके। अब सरकारी मुलाजम जो है वो तो हर वक्त टैक्स देता है, उसकी तनख्वाह से टैक्स करता है, मोबाइल इस्तेमाल करता है टैक्स देता है, बिजली का बिल इस्तेमाल करता है टैक्स देता है, और कपड़े खरीदता है, मेडिकल स्टोर पर जाता है, ग्रासरी का सामान लेता है, किचन का सामान लेता है, हर वक्त तो टैक्स के दायरे में होता है। जबकि दूसरे लोग जो होते हैं वकील, डॉक्टर या बिजनेसमैन, वो टैक्स नहीं देते, लेकिन सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह से ऑटोमेटिकली टैक्स कट जाता है। लिहाजा इनकी तनख्वाह में इजाफा जो है वो मैं समझता हूँ 35% इजाफा नहीं होना चाहिए, 100% इजाफा होना चाहिए। 100% इजाफा होना चाहिए। तो आज जो दोबारा से पेशकश की जा रही है वो 35% इजाफे 35% इजाफा किया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो उसके बाद क्या ये मुतालिबात पूरे हो जाएंगे? क्योंकि सरापा एहतजाज बने रहे सरकारी, जी बिल्कुल, मुतालिबात पूरे हो जाएंगे और एहतजाज भी खत्म हो जाएगा। जी, तो क्या कहेंगे कि ये इजाफा कितना खुशाइंद होगा? क्या इससे आपको लगता है कि महंगाई से काबू पाने के लिए इतना इजाफा भी, खोखर साहब, चलो ये भी मैं समझता हूँ बहुत है। जिस तरह से महंगाई हो रही है और जो तनख्वाहें ऑलरेडी हैं सरकारी मुलाजमीन की, तो आपको लगता है गुजारा करना किस कदर मुश्किल हो चुका है आम आदमी के लिए? बिल्कुल, इसके लिए जरूरी है तनख्वाह में इजाफा जो है वो बहुत जरूरी है। तनख्वाह में इजाफा जो है मैं मुतालबा करता हूँ सिटी फॉर टू के प्रोग्राम की वसासत से कि महंगाई के तनासब से हो। जिस तरह महंगाई बढ़ी है उस तरह तनख्वाह में इजाफा हो। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आम आदमी है और जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, डॉलर की प्राइस जाती है ऊपर, और उसके बाद अपने तौर पे जो हमारे मुल्क में एक रुझान है कि हर चीज़ महंगी कर दी जाती है, हर चीज़ को आग लग जाती है, और जैसे ही वो थोड़ी सी पेट्रोल की प्राइस कुछ पैसे फिर कम होती है, लेकिन जो बाकी चीज़ों की जो प्राइस है वो उतने की उतनी रहती है, वो कभी कम नहीं होती है। और जैसे ही डॉलर की प्राइस भी नीचे आती है हम बड़े खुश होते हैं कि शायद अब कुछ बेहतरी आएगी, महंगाई में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन सिचुएशन वैसे की वैसे रहती है। जो गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है, जो अमीर इंसान है वो अमीर होता जा रहा है, और कोई सूरत हाल किसी तरफ से बेहतर होती नज़र नहीं आ रही है। हालात कैसे खोखर साहब आम आदमी के, आपको लगता है नियर फ्यूचर, चले पाकिस्तान में इमेजिन कर लें कि जो हुकूमत है वो भी परफेक्ट आ जाती है, कोई ऐसी हुकूमत हमें मिल जाती है जो वाकई अवाम की फलाह के लिए काम करती है, तो क्या पाकिस्तान का कोई आप कभी ऐसा फ्यूचर बनता देखते हैं? जी बिल्कुल, आप देखें कि 50 रुपए का बिजली का यूनिट हो गया और 50 रुपए की 2 रोटियां आती हैं। अब या 2 रोटियां खा लें या 50 रुपए बिजली का यूनिट इस्तेमाल कर लें, ये तो हालात हो गए हैं मुल्क के। कैसे साहब वो जा नहीं सकता, जाके आटा नहीं ले सकता, वो प्रेफर यही करता है कि चलो ठीक है हम 2 रोटियां बाजार से लेते हैं, क्योंकि आटा लेने की सकत नहीं रखता। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो 2 रोटियां लेता है, और अल्लाह माफ करे अगर आपके पास सब्जी खाने की, रोटी खाने की, घर में आटा मौजूद है, चीनी मौजूद है, ये बेसिक यूटिलिटीज मौजूद हैं, आप अपने आप को लकी फील करें आजकल के ज़माने में, क्योंकि आप उन लोगों को देखें जिनके पास ये सहूलियात नहीं है, जिनके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो कैसे खोखर साहब, क्या मैं बात मेरी वही है कि महंगाई जो है ये बढ़ती जा रही है, जब तक इदारे जो हैं इसके अंदर आप देखते हैं कि बेहतरी नहीं आती है,
क्योंकि हर इदारा अपने तौर पर जो है वो महंगाई करी जा रहा है, करप्शन हर इदारे में है, तो किन इकदाम की ज़रूरत है हुकूमत को? किस तरह से, एक तो महंगाई को अलग आप छोड़ दें, जब तक ये मसाइल विद इन सिस्टम मैं बताता हूँ मसाइल हल नहीं ना होंगे। अगले अक्टूबर में जो इलेक्शन आ रहे हैं ना, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, लोगों ने वोट डालने नहीं आना। लोग वोट क्या डालें? एक बंदा कहता है ना कि एंग्री मैन इज हंग्री मैन। अब एक जो भूखा आदमी होगा तो वो तो एंग्री होगा ना, हंग्री मैन इज एंग्री मैन। तो वो अब इतनी ज्यादा गुर्बत हो गई है, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, आम बंदे का हालात खराब हो गए हैं। मैं नौकरी करता हूँ प्राइवेट सेक्टर में, मेरे पास पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं होते, इतने पेट्रोल महंगा हो गया, इतनी महंगाई हो गई है, घर का खर्चा चलाएं या पेट्रोल गाड़ी का डालें। इस वाले से ये जो हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे। और मरियम नवाज ने महंगाई के लिए मार्च किया था, बिलावल भुट्टो जरदारी ने मार्च किया था, लेकिन अभी तक जब नून लीग की हुकूमत भी आ गई है, महंगाई पर कंट्रोल नहीं पाया जा सका। महंगाई पर कंट्रोल पाना बहुत जरूरी है, महंगाई पे कंट्रोल करना जरूरी है। कुछ तो रहम खाएं उस गरीब इंसान पे जिसके घर 2 वक्त की रोटी खाना तक मुश्किल हो चुका है, बिल नहीं इंसान दे सकता। तो जब तक हमारे हुक्मरान अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, अपने दिल नहीं खोलेंगे और थोड़ी सी इंसानियत नहीं दिखाएंगे अपनी आवाम की तरफ, तब तक हमारे हालात बेहतर नहीं होंगे। यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होते हैं और बारिश की वजह से शहर में कैसी सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। तो हम बात कर रहे हैं कि मॉनसून का जो तीसरा स्पेल है वो जारी है और शहर जो है वो इस वक्त पानी पानी हो चुका है। अहम शाहराहें, पॉश एरियाज़, रिहायशी इलाके तमाम ज़ेरे आब आ चुके हैं और हर जगह पानी ही पानी नज़र आ रहा है। सबसे पहले जो चीज़ मुतासिर होती है वो है ट्रैफिक, और ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी यहाँ पर आ जाती है कि किस तरह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ट्रैफिक को रवा करने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक तो स्लो होगी ही, क्योंकि जो सड़कें हैं वो इस वक्त तालाब बनी हुई हैं और किस तरह से रवानी को बेहतर बनाया जा सकता है वो ट्रैफिक पुलिस ने ही यकीनी बनाना होता है। हमारे साथ इस वक्त ट्रैफिक पुलिस के सरबराह CTO मुस्तनसिर फिरोज़ हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। अस्सलाम वालेकुम। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने आज क्या प्लानिंग की हुई है, क्योंकि बारिश जो है वो अभी भी हो रही है और तमाम दिन यही सूरत हाल रहने वाली है, आने वाले दिनों में भी यही सूरत हाल है। तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और क्या इजाफी वार्डन्स तैनात किए गए हैं शहर भर में? जी, इस वक्त शहर में तकरीबन 52 ऐसे मकामात हैं, 52, जहाँ पे बारिश में पानी जमा है और जहाँ पे ट्रैफिक जो है वो दबाव के साथ चल रही है। हमारे तकरीबन 3000 से ज़ायद ट्रैफिक वार्डन हैं जो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और ट्रैफिक रवानी को वो रवा रखे हुए हैं। इसमें 3 ऐसे मकामात हैं, एक कज़ाफी स्टेडियम है, एक केनाल पे अंडरपास इस्रा है और एक अंडरपास सरबंसपुरा है, जहाँ पे ट्रैफिक जो है वो हमने ब्लॉक की हुई है क्योंकि वहाँ पे पानी इतना ज़्यादा है कि वहाँ से गाड़ियों का गुजरना मुमकिन नहीं है। बाकी तमाम जगह जैसे गार्डन टाउन है, सर्कुलर रोड है, इशरा है, बाकी जगह हैं, वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो रवानी के साथ चल रही है। तो जो रास्ते ब्लॉक हुए हैं तो उनका मुतबादल भी फराहम किया जा रहा है? जी, जैसे केनाल पे अंडरपास इशरा अगर बंद है तो वो ब्रिज के ऊपर से ट्रैफिक गुजारा जा रहा है। हरबंसपुरा अगर अंडरपास बंद है तो वहाँ भी ट्रैफिक जो है उसको पुल के ऊपर से गुजारा जा रहा है। कज़ाफी स्टेडियम अगर उसका इंटरनल पैसेज बंद है तो वो कलमा चौक से ट्रैफिक गुजारा जा रहा है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया गया है। सूटेबल जो अल्टरनेटिव्स हैं, डाइवर्जन है, वो मौजूद हैं और वहाँ पे लोगों की रहनुमाई के लिए ट्रैफिक पुलिस के अफसरान भी मौजूद हैं। सर, कोई हेल्पलाइन भी आपके पास है अगर शहरियों को कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ट्रैफिक की आगाही भी हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी रास्ता ऐप है जहाँ पे हम लाइव अपडेट करते रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो फेसबुक का पेज है, ट्विटर का अकाउंट है, वहाँ पे हम लाइव अपडेट करते रहते हैं ब्लॉकेज के बारे में, कंडीशन के बारे में, ताकि लोगों को सहूलत हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। CTO मुस्तनसिर फिरोज़ हमारे साथ थे और जैसा कि उन्होंने कहा है कि शहर भर में जो हिदायत हैं वो भी जारी की जा रही हैं शहरियों को कि ऐप्स का भी इस्तेमाल करें, हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करें अगर कोई भी सवाल आपके जहन में है, और साथ ही साथ डाइवर्जन जैसा कि उन्होंने बताया है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगाई गई हैं और जहां ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं, लेकिन जहां पर ज़्यादा पानी है वहां पर रास्ता ब्लॉक करके दूसरी जानिब ट्रैफिक को मोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त 3000 से ज़्यादा ट्रैफिक वार्डन्स है जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि सूरत हाल जो शहर की है वो आपके सामने इस वक्त मौजूद है।
खासी अबतर है। ये अभी सुबह सवेरे का वक्त है और अभी से ये सूरत हाल देखने में आ रही है। मैं तो यही सोच रही हूँ कि जब ये 2-3 दिन अभी बारिश का स्पेल जारी रहेगा तब क्या सूरत हाल बनेगी। तो बहरहाल तमाम इदारे अपने अपने तरीके से मुतहरिक भी हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि कहाँ कितनी बारिश हुई, उस हवाले से भी अपडेट्स हैं हमारे पास कि गुलशन रावी में सबसे ज़्यादा 173 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लक्ष्मी चौक में 152, निश्तर टाउन में 151 मिलीमीटर, पानी वाला तालाब 141, जौहर टाउन में 156 मिलीमीटर बारिश हुई है। करतबा चौक 126 हुई है, ताजपुरा में 128 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और साथ ही साथ एमडी वासा भी जो है वो भी फ़िलहाल मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और उन्होंने मुख्तलिफ अंडरपासेस का दौरा किया है। बारिश के बाद जो इस वक्त की सिचुएशन है वो जायज़ा भी ले रहे हैं, देख रहे हैं। तमाम अंडरपासेस और मरकज़ी शाहराहों को क्लियर रखने की उनकी जानिब से हिदायत तो जारी कर दी गई हैं, लेकिन इन हिदायत पर कितना अमल दरामद हो रहा है, ये दौरे उनके जो हैं वो कितने कारआमद नज़र आ रहे हैं। दुर्र नायाब ने हमें ज्वाइन किया है, हम उनसे जान लेते हैं। दुर्र नायाब, बताइएगा शहर में कितनी बारिश हुई है, कहाँ हुई है, और ये भी बताइएगा कि जो एमडी वासा की जानिब से दौरे किए गए हैं, हिदायत तो जारी कर दी गई हैं, क्या अमला मुतहरिक नज़र आ रहा है आपको? जी बिल्कुल रिदा, 3 घंटे से जायद स्पेल हो चुका है। 7:15 से ये बारिशी स्पेल स्टार्ट हुआ था सुबह, और अब बारिश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त सबसे बारिश गुलशन रावी में 138 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। और इसी तरह अगर बात की जाए जेल रोड 91.5 मिलीमीटर, एयरपोर्ट 88 मिलीमीटर, और हेड ऑफिस वासा गुलबर्ग 99 मिलीमीटर, लक्ष्मी चौक 162 मिलीमीटर, अपर माल 105 मिलीमीटर, मुगलपुरा 122, ताजपुरा 156, निश्तर टाउन 160 मिलीमीटर, चौक नाफुदा 89 मिलीमीटर, पानी वाला तालाब 152 मिलीमीटर, फरखाबाद में 83 मिलीमीटर, इकबाल टाउन में 134 मिलीमीटर, समनाबाद में 85 मिलीमीटर, जौहर टाउन में 156, और करतबा चौक जो मजंग के इलाके कहलाते हैं उसमें 149 मिलीमीटर बारिश हुई है। दौरे तो चल रहे हैं, एमडी वासा खुद भी सुबह से फील्ड में है, बहुत मुश्किलात का सामना है, तमाम अफसरान खड़े हैं, लेकिन बारिश का पानी जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक निकालना नामुमकिन होगा। और इसी तरीके से सिस्टम पानी भी लेना अब छोड़ रहा है, क्योंकि बारिशी पानी कैपेसिटी से ज्यादा हो चुका है, और कैपेसिटी से ज्यादा होने की वजह से पानी निकालना अब तकरीबन मुश्किल हो रहा है। जब तक बारिश नहीं रुकती वासा पानी 100% निकालने में कामयाब नहीं हो सकता। तो बारिश तो अगर 2-3 दिन नहीं रुकेगी दुर्र नायाब, फिर यही सूरत हाल आवाम को फेस करनी पड़ेगी। ये भी बताइएगा कि समनाबाद अकबर चौक मंसूबे भी बारिशी पानी के बायस बुरी तरह यकीनन मुतासर हो रहे होंगे, यहाँ पर कैसी सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, समनाबाद अंडरपास मंसूबा मुकम्मल तौर पे बारिशी पानी से भर चुका है। इसी तरह अगर अकबर चौक की बात करें जहाँ पे पाइलें खोदी जा रही थी, वो भी इस वक्त गड्ढे भर चुके हैं। पानी के काम करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि खतरात होते हैं, डेंजरस एलिमेंट होते हैं, मजदूरों का किसी गड्ढे में डूबने का खदशा होता है और कहीं पे करंट लगने का भी खदशा होता है। इसलिए तामीराती मनसूबों पे तामीराती काम रुक चुके हैं, तमाम लेबर को स्टॉप कर दिया गया है और वहाँ पे भी शदीद मुश्किलात है। और जो आपने बात की है कि पानी 2 दिन भी बारिश होती रही तो कैसे निकलेगा, लाहौर शहर का सिस्टम बोसीदा हो चुका है, नाकारा हो चुका है, ज्यादा पानी देने की कैपेसिटी में नहीं रहा, और अब पानी तभी निकलेगा जिस तरह से बारिश थमेगी, कुछ ब्रेक आएगा, स्पेल को कुछ देने का सिस्टम को मौका मिलेगा तो ये पानी लेना शुरू कर देगा। इस वक्त हालत ये है कि लाहौर शहर के खास आम बड़ी छोटी तमाम सड़कें जो हैं वो पानी में डूबना शुरू हो गई है। दूसरी जानिब शादेवाल चौक में भी गड़ा पड़ा हुआ था और यहाँ पर भी तरक्याती जो काम था वो जारी था, उसको पुर करने के लिए जो काम किया जा रहा था वो हो रहा था, तो वहाँ पर इस टाइम क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल बेटा, शादीवाल चौक में एक गड़ा पड़ा था 14 दिन पहले, आज 15वां रोज हो चुका है। अब उसके साथ छोटे छोटे कई गड़े पड़ चुके हैं, कई जगह से सीवर सेटल हो गया है, 3 से 4 मकामात पे शिगाफ पड़ रहे हैं और ये पैच पूरा डेंजरस होता जा रहा है। पूरी रोड को अब बंद कर दिया गया है और शादीवाल चौक से शौकत खानम की तरफ जाने वाली तमाम ट्रैफिक बंद है और उनको सर्विस लेन पे मोड़ा जा रहा है। और पूरी रोड पे अब पहले एक जगह पे सीवर सेटल था, अब 3 से 4 मकामात पे हो चुका है और शिगाफ पड़ने का सिलसिला जारी है। ये जो आज बारिश हो रही है इसमें भी मजीद सेटल और सड़क का नुकसान होने का खदशा पैदा हो गया है। बिल्कुल, तरक्याती काम हैं वो रुक गए हैं और सड़कों पर शिगाफ भी बढ़ते जा रहे हैं। दुर्र नायाब हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका, मजीद अपडेट्स भी आपसे लेते रहेंगे।
तो सूरत हाल शहर भर में यकसर ही देखने में आ रही है। तरक्याती काम जो हो रहे थे, समनाबाद अंडरपास की बात की जाए या अकबर चौक फ्लाईओवर की, हर जगह काम इस वक्त रुका हुआ है। यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है एमडी वासा गुफरान अहमद हमारे साथ हैं। तो बहुत शुक्रिया सबसे पहले सर आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि आप इस वक्त कैसी सूरत हाल देख रहे हैं शहर की? आपके सामने है, आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता, क्योंकि आप ही ने काम करना है, आपने दौरे भी किए हैं तमाम शहर के। तो किस तरह से यकीनी बनाया जा रहा है टाइमली पानी के निकास को? जी देखें, 183 mm बारिश हो चुकी है। 4 घंटों में बारिश भी बड़ी हाई इंटेंसिटी बारिश है, तकरीबन 50 mm पर आवर बहुत हाई इंटेंसिटी रेनफॉल होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि सारा सिस्टम ठीक काम कर रहा है, तमाम अंडरपासेस भी क्लियर हैं और पानी फौरी सिस्टम ले रहा है, ड्रेन आउट हो रहा है और इंशाल्लाह बारिश भी स्लो हो गई है। 2-3 आवर्स में हम इंशाल्लाह ड्रेन आउट हो जाएगा पानी सारा के सारा लो लैंग एरिया से। अच्छा, ये लक्ष्मी चौक की इस वक्त क्या सूरत हाल है? यहाँ से पानी कब तक ड्रेन कर लिया जाएगा? जी लक्ष्मी चौक में भी है, लेकिन विद इन आवर जो है वो क्लियर हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। और पानी सिस्टम बड़ा इफेक्टिवली काम कर रहा है और तमाम स्टाफ भी फील्ड में है, तमाम रिसोर्स स्टेशन भी ठीक काम कर रहे हैं, मशीनरी भी, मोबाइल मशीनरी भी इन फील्ड है और टीम जो है इन प्लेस है, तुम्हारे अरेंजमेंट्स हमारे सारे के सारे, और सिस्टम इफेक्टिवली काम कर रहा है। इंशाल्लाह बारिश हल्की हो गई है और 2-3 आवर्स में तमाम पॉइंट्स हमारे क्लियर, 3 आवर्स में क्लियर होंगे इंशाल्लाह। तो बताइएगा कि ये तीसरा स्पेल है, ऑब्वियसली अभी 2-3 दिन और भी जारी रहेगा और शहर पे इस वक्त 20 मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर सीवरेज मुकम्मल तौर पर जो है वो ब्लॉक है, बैठ चुका हुआ है। तो यहाँ पर आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? क्या आपके पास जो मशीन्स मौजूद हैं, आर दे वर्किंग? क्योंकि हमने ये भी खबर दी थी कि मशीन्स खासी नकारा है, जिसकी वजह से जब इस तरह की सिचुएशन बनती है तो आपको मसाइल का सामना होता है। तो किस तरह से आप टैकल कर रहे हैं? जी देखें, मशीनरी पुरानी भी है, कुछ नई भी है, मिक्स है इस तरह का। तो मशीनरी काम कर रही है, तमाम मशीनरी, और रोड है, पंपिंग जो डिस्पोज स्टेशन उनकी मशीनरी भी काम कर रही है, तमाम पंप्स के भी ठीक हैं, जेंसर्स भी ठीक काम कर रहे हैं। तो सिस्टम अपनी कैपेसिटी के मुताबिक काम कर रहा है और इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। ठीक है सर, गुलशन रावी में क्योंकि सबसे ज़्यादा आज बारिश रिकॉर्ड हुई है, यहाँ पे भी खासी बुरी सूरत हाल है, तो यहाँ पर कब तक पानी का निकास कर लिया जाएगा? क्योंकि यही कहा जा रहा है कि जब तक बारिश रुकती नहीं है तब तक वासा का जो अमला है वो यहाँ पर पहुँच नहीं पाता, उसको मुश्किल होती है। तो जब बारिश, क्योंकि तो अब कंटिन्यू रहेगी आने वाले दिनों में भी, क्योंकि ये स्पेल तो चलता रहेगा, बुध तक ये स्पेल जारी रहेगा, तो उससे पहले यकीनन आवाम के लिए खासी मुश्किल है। किस तरह से यकीनी बनाएंगे आप पानी के निकास को? जी देखें, पानी जो है वो ड्रेन आउट हो रहा है। आपने पिछले 2 स्पेल्स भी देखे, हैवी बारिशें थी, आज भी ठीक है, 200 के करीब बारिश हो गई है, तो पानी सिस्टम ले रहा है। कोई ऐसी सूरत नहीं है कि पानी सिस्टम बंद हो गया और पानी स्टैग्नेट आए, तो पानी सिस्टम बड़ा इफेक्टिवली ले रहा है और इंशाल्लाह फौरी क्लियर हो जाएगा 2-3 घंटे में। सर 2-3 दिन पहले मंजूरी भी दी गई है नई मशीनरी के लिए कि नए पंप्स, सक्शन पंप्स जो हैं उसकी तजवीज़ अभी दी गई है। अगर उसकी मंजूरी मिल जाती है और ये पंप्स आपके पास आ जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वासा की जो कारकर्दगी है वो बेहतर हो जाएगी और शहर में जो इस तरह की सूरत हाल जब सिचुएशन बनती है तो वो उसको टैकल करना आपके लिए भी ईजी होगा? जी देखें, जितने मशीनरी ज्यादा होगी उससे डेफिनेटली स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मशीनरी की भी, स्टॉक भी इफेक्टिवली, इसमें सिस्टम इफेक्टिव होगा। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर और मशीनरी होगी तो सिस्टम और बेहतर काम करेगा, नई मशीनरी होगी इफेक्टिव काम करेगा, उसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है। लेकिन जो मशीनरी अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनमें हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं और इफेक्टिवली सिस्टम काम कर रहा है। इंशाल्लाह ऐसी कोई सूरत नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। एमडी वासा गुफरान अहमद हमारे साथ है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी हम चलते हैं एक ब्रेक को और ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो और अब हम चलेंगे हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है हेल्दी टिप। तो आज हम हेल्दी टिप में आपको बताएंगे उन लोगों के बारे में जो कि घर में रहकर वर्कआउट करना पसंद करते हैं, और क्योंकि जो जिम जाने वाले हजरात भी हैं, मौसम ऐसा है तो जाहिर सी बात है आप जिम जाना भी मुश्किल है आपके लिए,
हर जगह तो लाहौर में पानी खड़ा है, तो आपको घर में रह के अपने आप को फिट रखना है और रोज़ थोड़ा सा वर्कआउट करना इज़ नॉट हेल्दी फॉर योर फिज़िकल हेल्थ ऑल्सो बट ऑल्सो फॉर योर मेंटल हेल्थ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने इसको ज़रूर याद रखा करें। फिटनेस ट्रेनर जो हमारे साथ हैं शाहिद बट, वो हमें बताएंगे कि किस तरह से आप अपने आप को घर में रहते हुए फिट रख सकते हैं और कुछ हेल्दी और साथ ही साथ इजी एक्सरसाइजेज जो है वो आपसे शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आई एम शाहिद बट, आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेनर, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिजिकल थेरेपिस्ट एज वेल एज। जैसे कि आज हमारे पास एक फीमेल क्लाइंट हैं और फीमेल्स के साथ 80% 90% कह सकते हैं कि हमारे कोर में और हमारे ग्लूट्स में फीमेल्स का एक प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे काफ़ी फैट्स होती है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा हमने समझने की कोशिश करनी है कि क्यों सिर्फ कोर में ही फैट क्यों होती है, क्यों बट्स में ही फैट क्यों होती है। हमारा ये बॉडी का स्टोर है जहां पे सबसे पहले फैट्स आएगी और सबसे एंड में, सॉरी टू से, सबसे एंड में जाती है। इसलिए ये कोर को बहुत जरूरी है। किसी का आपने आम नहीं इतना मोटा देखा होगा, किसी का फेस पे इतनी फैट नहीं, किसी की चेस्ट पे इतनी, बहुत कम, किसी डिजीज की वजह से हो तो एक अलग बात है। लेकिन ये कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम एरिया होता है कोर और बट्स। मैं आपको एक बहुत कॉमन सी एक्सरसाइज, बहुत एक इजी एक्सरसाइज बता रहा हूँ, स्पेशली बट्स की एक्सरसाइज। सो आपने क्या करना है मिस कश्यप, एक पाँव आगे रखेंगी, एक पाँव थोड़ा सा पीछे रखेंगी। आपने ये वाले हाथों को हील्स को टच करना है जी, नीचे जाइए। आपने ये कोशिश करनी है कि लेग्स को ज्यादा स्टिफ नहीं रखना है। अगर लेग्स को स्टिफ रखेंगी तो वो आपकी लोअर बैक को हर्ट कर सकता है। सो इसलिए लेग्स में थोड़ा सा कम रखिए और जितना नीचे जा सकते हैं, जितना इजीली नीचे जा सकते हैं। किसी की बैक में पेन हो सकती है, किसी की कोई ओवरवेट हो सकता है, कोई पेट के ज्यादा होने की वजह से नीचे नहीं जा पा रहा, तो उसको ये नहीं कोशिश करनी कि मैंने हर सूरत में हील को ही टच करना है। आप जितना नीचे जा सकते हैं बस हल्की हल्की अपनी मूवमेंट स्टार्ट करें। घर में बैठ के वेट बढ़ने के अलावा और कुछ नहीं होगा। अपनी जिंदगी का एक लाइफस्टाइल बनाइए, हर सूरत में कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी स्पोर्ट्स। आपको बैडमिंटन पसंद है बैडमिंटन खेले, आपको क्रिकेट पसंद है क्रिकेट खेले, आपको स्क्वॉश पसंद है, कुछ भी, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में रखनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम साइड पे थोड़ा सा नीचे, शाबाश, परफेक्ट, सीधे होइए। अब इसी तरह इसी पाँव की तरफ, दूसरी तरफ, परफेक्ट वन। ये हमारे लव हैंडल्स के लिए, बर्ड्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और बेस्ट एक्सरसाइज है। इसको हम 10 टाइम्स करेंगे, प्लीज मिस कीजिएगा। 1, कम अप एंड गो डाउन, कम अप एंड गो डाउन, परफेक्ट वन, शाबाश, बेहतरीन। अब इसको जस्ट थिंकिंग, अब इसके अंदर एक और चीज ऐड कर लेते हैं। जैसे आप ये अगर इजीली कर रहे हैं और आपको प्रेशर थोड़ा सा कम फील हो रहा है, तो आपने क्या करना है, नीचे जाके लेग्स को और बट्स को स्क्वीज करके सीधा खड़े होने की कोशिश करनी है। फिर उसके बाद स्क्वीज करके बट्स नीचे और लेग्स को स्ट्रेट करके खड़े होके बट्स को स्क्वीज करना है और फिर उसकी तरफ नीचे जाना है। प्लीज दोबारा ऊपर आके लेग्स को स्ट्रेट करना है, लेग्स को कॉन्ट्रैक्शन देनी है और बट्स को, यस, एंड 1 सेकेंड होल्ड करने के बाद फिर दोबारा जाएंगे नीचे। बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट वन, थैंक यू सो मच। अब दूसरी एक्सरसाइज देखिए, मैं ये डिजाइंड एक्सरसाइजेस आपको इसलिए ऐसे ही बता रहा हूं कि जो आपके पास हर घर के अंदर, जिस तरह ये छोटे छोटे वेट्स, 5 kg की प्लेट, एक छोटा ये 4 kg का कैटल बेल, 3 kg के डंबल, 4 kg के डंबल, तकरीबन हर घर में पड़े हुए मिट्टी में खराब हो रहे हैं। आपने उनको निकालिए। मैं इस स्मॉल वेट्स के साथ आपको ऐसी एक्सरसाइज करवाऊंगा कि जो आपको लगेगा कि ये हमारा घर में जो डम हुआ हुई चीजें थी ये किसी काम में आ गई। सो इसलिए अभी मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूं, इसमें कोर भी इन्वॉल्व हो जाएगा और आपकी बट्स भी और पीछे वाले लोअर बैक भी इस्तेमाल। आपने सिंपल हाथ नीचे रख के यू जस्ट वॉक डाउन एंड वॉक बैक जी। फिर हाथ सिंपल नीचे, ऐसे हाथ नीचे रखेंगे, ऐसे करके वॉक करेंगे
कोर को एंगेज करना है, बिल्कुल टांगों को सीधा रखना है, सीधा रख के ये बिल्कुल ठीक है। अब आगे हाथ नहीं लेके जाने, जब आप आगे हाथ लेके जाएंगे तो आपके शोल्डर पे प्रेशर आएगा। सो आपने इसको डायरेक्टली नीचे 90 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट आपने नीचे आना चाहिए हाथ, वॉक बैक जी, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर उठ जाइए। बस सांस लेके, ये कोशिश नहीं करनी कि मैं फटाफट से एक्सरसाइज कर लूं, 10 20 25 रेपिटेशंस करने का कोई फायदा नहीं है अगर आपने वो प्रॉपर मसल जो वर्किंग मसल है उसके ऊपर फील नहीं आया तो। इसलिए बिल्कुल स्लो, यू जस्ट गो डाउन, यू पुट योर हैंड्स डाउन एंड यू जस्ट वॉक डाउन, होल्ड देयर, एंगेज योर कोर एंड बैक। परफेक्ट वन। इसी के रेपिटेशन को बढ़ाइए, 10 टाइम्स से स्टार्ट कीजिए, 5 टाइम्स से स्टार्ट कीजिए और इसको 15 से 20 तक लेके जाइए और इसके नंबर ऑफ सेट्स बढ़ा लीजिए। 3 सेट्स कर लें तो ज्यादा अच्छा है। एक अमूमन मिथ बनी हुई है कि 3 सेट्स करने हैं, 3 सेट्स करने हैं। कहीं कोई किताब में नहीं है कि 3 सेट्स ही करने हैं। आपके लिए जितना अपने आप को आप पुश कर सकते हैं, आपने अपने गोल्स के ऊपर खुद फोकस करना है। अगर 3 सेट्स में आपकी बॉडी को प्रॉपरली फील नहीं आया है तो जरूरी नहीं है कि आपने हर सूरत में उसको 3 सेट्स करने हैं और करने के बाद आपके अंदर एनर्जी है और आप फिर कोशिश करें उसको। आपने अपने आप को पुश करने की कोशिश करना है जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लैंक्स, ये एक उसके अंदर 2-3 वेरिएशंस थी, आप उस वेरिएशन को कर सकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लो अपने आप को करने की कोशिश करना है। प्लैंक करते हुए हमने अपना वेट स्विच नहीं करना है। वेट को एक तरफ से, जब हम इस प्लैंक पोजीशन पे जाते हैं तो हम ऐसे करके वापस हाथों पे आगे ऐसे करना है, फिर वापस ऐसे मूवमेंट देना, ऐसे करके वापस आना। ये हैंड टू ऐसे मूवमेंट अपनी दे के नहीं करना। जिस वक्त आप अपना वेट शिफ्ट करते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने कोर को जो एंगेज किया हुआ था वहां से अपना प्रेशर रिलीज कर देते। तो आपने जब उसको वैक्यूम करके रखना है तो आपको ऑटोमेटिकली उसको एक्टिवेट ही रखना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप सिंपल प्लैंक करते हैं, सिंपल प्लैंक करना है और आपने लोअर एब्स को ऊपर की तरफ वैक्यूम करने की कोशिश करनी है, लोअर एब्स को ऊपर की तरफ वैक्यूम करने की कोशिश करनी है और उस जगह पे अपने आप को होल्ड करना है। ओके, अब एक और एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूं जो बहुत कॉमन है। जैसे हम हर कोई माउंटेन क्लाइंबर्स, हर जगह पे हर किसी को देखें वो जमीन पे माउंटेन क्लाइंबर्स करने की कोशिश करता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे वुडन फ्लोर है, सो आपने इसकी ग्रेविटी को अपने इस्तेमाल में लेके आना है। लाइक कैसे आप इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं? पहले मैं आपको माउंटेन क्लाइंबर जो नॉर्मल करते हैं उसको करने की कोशिश, इसमें भी करने का सबसे बेसिक तरीका तो वही है, एंगेज योर कोर। कोर इज योर वर्किंग मसल, सो फोकस ऑन योर कोर। माइंड मसल कनेक्शन बना के उसको एक्टिवेट रखें। यहां पर रोकें, कोर को एक्टिवेट। अब ये अब 90% लोग क्या कर रहे हैं? प्रेशर रिलीज करते हैं। कैसे रिलीज करते हैं? आगे से आपने जो उसको एक्टिवेशन है, उसका वैक्यूम जो बनाया हुआ उसको आपने प्रेशर रिलीज कर दिया। सो प्रेशर रिलीज नहीं करना है। होल्ड योरसेल्फ लाइक देयर एंड यू जस्ट मूव योर लेग्स। अब जैसे मैंने आपको बताया था फ्लोर हमारे पास वुडन है, अब आपने इसको क्या करना है? जमीन से अपने पैरों को उठाना नहीं है, आपने उस ग्रेविटी को यूज करना है। ये जमीन से उसके ऊपर स्क्रैच करके। अब इसको भी यूज कर लिया। अब इसी के साथ एक कोर की और एक्सरसाइज आपको बता देता हूं। ये बैक 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 बैक, इसमें आपने पाँव को स्लाइस करके, अगर आपके फ्लोर पे ऐसी चीज नहीं है, आपने फर्श पे करना है तो आप सॉक्स पहन लीजिए, थोड़ी सी मोटी सॉक्स, और उससे अपने अंदर एक लुब्रिकेशन का उसका काम कर सकते हैं। सॉरी। सो दोज आर बेसिक थिंग्स जो एक छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेज में आपको मैंने बताया। मिस कश्यप, आप एक दफा करने की कोशिश करें। माउंटेन क्लाइंबर्स, हाथ रखिए नीचे, एंगेज योर कोर। यस, हाथ आगे नहीं रखेंगे, हाथ शोल्डर्स के नीचे होंगे, आगे होके यहां पे, ठीक है। वैक्यूम करके उसको रोक के रखें, पाँव आगे, हाँ, फिर पाँव पीछे, फिर पाँव आगे,
फिर पीछे। इसको हल्का हल्का स्पीड अप करते जाएं, लेकिन कोर को एंगेज करके, वैक्यूम करके। बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट वन, थैंक यू। Thank you so much, Shahid Butt. It was very easy and doable workout for anyone who wants to stay at home और जो अपने आप को फिट रखना चाहता है। अगर आप ये वर्कआउट करते हैं, it's going to keep you, it's going to be very beneficial for your mindfulness, आपके physical health के लिए, आपकी mental health के लिए, और also it's going to keep you very active throughout the day. So try it out. अभी चलते हैं हम एक ब्रेक पर, और एक ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होते हैं। आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो अभी हम चलते हैं, आज मौसम का मौजूदा क्या सूरत हाल है उस हवाले से भी जानेंगे, और महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेश गोई की जा रही है उस हवाले से भी आपको बताएंगे टुडेज वेदर में। मायदा हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि इस वक्त कैसी सिचुएशन है मौसम की और कैसी रहने वाली है आने वाले दिनों में। जी मायदा। बिल्कुल रिदा, शहर के मौसम की बात की जाए तो शहर में आज मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार है, क्योंकि सुबह से जो है वो बारिश देखने में नज़र आ रही है, और तकरीबन इस बारिश को बरसते हुए 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं। जो मुसलसल लगातार मौसलाधार का बारिश सिलसिला जो है वो हमारे शहर में दाखिल हुआ है, जहाँ पर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। वहीं पर 90% अमकानात जाहिर किए गए हैं, लेकिन कुछ इतराफ़ ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ, इस टाइम जेल रोड, एयरपोर्ट और गुलबर्ग, लक्ष्मी चौक, अपर माल जो है इसमें बहुत ज़्यादा बारिश देखने में नज़र आई है। सबसे ज़्यादा इस टाइम जो बारिश देखने में नज़र आई है वो ताजपुरा के इलाके में, जहाँ पर 112, और नश्तर टाउन के इलाके में 151 के करीब जो है वो रिकॉर्ड की गई है। गुलशन रावी जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ भी रिकॉर्ड की गई है, 163 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। टाउनशिप के इलाके में, इकबाल टाउन के इलाके में 106, और इसी के साथ साथ बहुत से ऐसे अतराफ़ हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है वो देखने में नज़र आई है। मौसलाधार बारिश का सिलसिला आज शहर में इसी तरह से जारी रहेगा, क्योंकि मानसून का तीसरा स्पेल जो हमारे शहर में दाखिल हुआ था उसने पहले तो बहुत हब्स और घुटन कर रखी थी, लेकिन अब जो है वो सुबह से बरसना शुरू हुआ है, और जैसे ही बरसा है शहरी जो है इस मौसम के साथ मज़ीद उनके चेहरे खिलखिला उठे हैं। लेकिन जहां उनके बारिश का सिलसिला सुबह से देखने में नज़र आ रहा है, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से 90% बारिश के अमकानात जाहिर किए गए, और 90% जहां पर बारिश के अमकानात जाहिर कर दिए जाए तो वो फिर बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेती। इसीलिए सुबह से जो है वो बारिश देखने में नज़र आ, सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। बहुत मायदा हमारे साथ थी, और बारिश का ये सिलसिला क्योंकि जारी रहने वाला है तो आपने मौसम को खूब इंजॉय करना है। वीकेंड है, लेकिन साथ ही साथ एहतियात भी ज़रूर बरतनी है, और बच्चों को बाहर निकलने से, ख़ुद भी बाहर निकलने से जितना परहेज़ हो सके वो करें, ताकि बारिश आपके लिए रहमत बनी रहे और जहमत ना बने। और इसी के साथ इस शो से अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।